Ready guys? सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि इस वीक आपको ऐसा क्यों गट फीलिंग है कि आप भी घर से बाहर होने वाले हैं? क्योंकि मुझे हर वीक जिसकी भी गट फीलिंग आती है वो बहुत सही होती है। इस बार मुझे अपने लिए आई और मैं विक्ट हो गया, वाज राइट। बट उसकी बात ही आपने ये कहा कि आपको नहीं, आपके अपने कोई और जाना चाहिए, जैसे आपने मुझसे पूछा गया कि अगर आप नहीं तो कौन, तो मैंने करण का नाम लिया। ओके, उसके अलावा आप बस हम जानना चाहेंगे बाहर आने के बाद आपकी जो एक रिलेशनशिप को क्लैरिफिकेशन मिली है? मेरे रिलेशनशिप को क्लैरिफिकेशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मुझे अपने रिलेशनशिप पे बहुत ज्यादा भरोसा है। इट्स जस्ट दैट उस पॉइंट पे पूरे इंटरव्यू के बीच में से उठा के जो चीज बोल दी गई थी, मैं काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी, बट देन आई वाज बैक अगेन। मैंने उस चीज का कभी उसके बाद दोबारा जिक्र नहीं किया अगले दिन से, बिकॉज मुझे अपने रिलेशनशिप पे पूरा भरोसा है। जब शुरुआत हुई थी हमने देखा था टॉप 2 में आपका भी नाम था विवेक के साथ में। दैट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी आल्सो। क्या लगता है क्या चीज ऐसी गलत चली गई जो वो होती ना सीधे रियलिटी में? आई डोंट नो, आई थिंक ये सवाल हमें मेकर्स से पूछना चाहिए कि उनको ज्यादा बेटर पता है, बिकॉज मुझे टॉप 2 की चीज भी नहीं पता थी, मुझे ये चीज भी नहीं पता है। ऐसा लग रहा था कि आप हो गई थी ईशा और अविनाश के बीच में, आप थोड़े से आपने नायरा से बात करने की कोशिश की आपने? मैंने कोशिश नहीं की, मैंने बात की। किया आपने, लेकिन उनके बीच में आप हो गई ऐसा। आप अगर आपने सर ने भी माना कि कहीं आप वो ग्रुप की वजह से ये आज आप इतना आउट हुई है। मैं डेफिनेटली ये नहीं कहूंगी कि मैं ग्रुप की वजह से आउट हुई हूँ। ये कहना तो बहुत ही ज्यादा गलत हो जाएगा कि मैं ग्रुप की वजह से आउट हुई हूँ। आप सबसे बात करते थे, आप सबसे बात करते थे, अगर हम देखें पूरे बिग बॉस में सबसे मिलाकर आप बात करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ईशा और अविनाश की वजह से आप ये थोड़ा बैकआउट हुआ है आपका। आई डोंट रियली नो कि अभी मैंने एपिसोड्स नहीं देखे हैं, मुझे नहीं पता क्या कितना दिखाया गया है, क्या कितना नहीं दिखाया गया है। इस चीज पे मैं कमेंट कर सकती हूँ एपिसोड्स देखने के बाद की, और मैं क्लैरिफाई कर सकती हूँ एपिसोड्स देखने के बाद कि जिसको भी जो कुछ भी लग रहा है वो क्यों लग रहा है। शेष आपको उमन कार्ड भी खेलते हुए देखा गया है, इसके अलावा भी काफी ज्यादा। पहले तो मेरा नाम आप ठीक से ले लीजिए। थैंक यू। हाँ, आपका क्वेश्चन। हाँ, तो आपको शो में टीचिंग करते हुए मुझे नहीं देखा गया है। मैं लोगों के बारे में बात कर रही थी, हाँ मैं लोगों को ऑब्जर्व कर रही थी, हाँ मैं लोगों के बारे में ओपिनियंस फॉर्म कर रही थी, मैं अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रही थी, वो मेरे साथ डिस्कस कर रही थी, जो गेम का एक बहुत अहम पार्ट है। तो दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग, और बीच में थोड़ी बहुत मस्ती वगैरह हो रही थी, एंड दैट्स इट, दैट्स अबाउट इट। आपको कॉन्फिडेंस वाइज लो हो गई थी आप, बिकॉज जब सलमान ने आपसे पूछा कौन घर से बाहर हो सकता है, तो आपने ऑटोमेटिकली अपना नहीं, वो कॉन्फिडेंस लो नहीं था, वो मेरी गट फीलिंग थी। मुझे पूरे हफ्ते से गट फीलिंग थी कि मैं जाने वाली हूँ, बिकॉज हर बार, इनफैक्ट अभी मैंने इस चीज का आंसर दिया है कि हमारे दोस्तों के बीच में, हम सबके बीच में हमेशा ऐसा होता था कि इस बार कौन जाएगा, इस बार कौन जाएगा, इस बार कौन जाएगा, और हर बार मेरी गट फीलिंग सही होती थी, और इस बार मेरी गट फीलिंग मैं थी, और मुझे पूरे हफ्ते से कहीं ना कहीं पता था मैं जाने वाली थी, और मैं अपने दोस्तों को भी यही बोल रही थी कि दिस टाइम इट इज मी। सो जैसे उन्होंने पूछा, मैंने अपना हाथ उठाया, बिकॉज आई न्यू आई हैड दैट गट फीलिंग, तो मैंने अपना हाथ उठा लिया। दैट वाज नॉट कॉन्फिडेंस लो। आपके बारे में भी कुछ अविनाश के साथ कि जैसे कि आप लोगों से बात करने चाहती थी, तो कहीं ना कहीं उसको लेके भी वो सवाल उठाती थी कि अपने कई सारे गुड पॉइंट्स बनाने के लिए कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैंने अभी तक एपिसोड देखा नहीं है, तो मैं इस चीज पे कमेंट नहीं कर सकती, पर मैं एक चीज जरूर कह सकती हूँ कि बैक पिचिंग उसको तो नहीं कहा जाएगा। ठीक है, एक दोस्त, हम 3 दोस्त हैं, अगर किसी को किसी के बारे में कुछ लग रहा है तो उसके पीछे से बाकी 2 लोगों ने बात की है, इसका मतलब बैक पिचिंग तो नहीं हो गया है कहीं भी। उसको जो लग रहा होगा उसने बोला होगा। वैसे बाहर आप लोगों की गैंग को गैंग के नाम दिया गया है। यस, आई एम अवेयर। तो डू यू थिंक कि एक्चुअली में आप लोगों के पास में कोई टॉपिक ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम दूसरों के बारे में इतनी बात करते थे, जहाँ हम उनके लिए ओपिनियंस अपने बता रहे हैं, मस्ती मजाक कर रहे हैं, जजमेंट पास कर रहे हैं, इतनी बात करते थे, तो इतना सारा हमारा खुद का हंसी मस्ती एक दूसरे के बारे में होता था। तो अब बिकॉज घर के अंदर एज सच कोई इतना स्ट्रॉन्ग ग्रुप नहीं है जिसको गैंग कहा जा रहा है, तो चुगली और गैंग को मिक्स करके चुगली गैंग बना दिया गया। बाकी आई डोंट थिंक इट इज चुगली। सब लोग यहाँ पे आपका एविक्शन के बाद एक चीज देखी गई कि शिल्पा ईशा के साथ कहना कि मैं
शिल्पा मैम और ईशा काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं. यस. एंड कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है शो में कि शिल्पा जी का जो झुकाव है वो विवियन की तरफ थोड़ा ज्यादा है. इस बारे में क्या कहेंगे? मुझे लगता है शो खत्म हो जाएगा उसके बाद भी पता नहीं चलेगा शिल्पा मैम का झुकाव किसकी तरफ ज्यादा है. आपने आयुष्मान करन ने ये कहा कि आपको अफसोस होगा बाहर जाने के बाद जिसके साथ वो बैठे थे. बिल्कुल भी नहीं. नॉट 1%. नॉट एट ऑल. कहीं ना कहीं जब अविनाश का इविक्शन हुआ था तब आपका पैनिक अटैक भी आया था. उस चीज का काफी मजाक उड़ाया गया है. इस बारे में आपका क्या कहना है? आई थिंक इट इज वेरी सैड बिकॉज मैं अकेली ऐसी इंसान नहीं हूँ इस दुनिया में जिसको पैनिक अटैक्स और एंजाइटी अटैक्स आते हैं. कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको पैनिक अटैक और एंजाइटी अटैक आते हैं. और लेट मी टेल यू 20 अलग अलग टाइप के पैनिक अटैक्स होते हैं. ठीक है. उसमें से एक ये वाला भी होता है जहाँ इंसान शिवर करता है. मुझे खुद को कई अलग अलग टाइप के आते हैं. तो जहाँ इंसान शिवर करता है उस टाइप में मैं शिवर करी थी. आई एम वेरी अवेयर ऑफ द वीडियो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जिस इंसान के बारे में आप बात कर रहे हैं. एंड इट इज वेरी सैड एंड इट इज वेरी डिसहार्टनिंग कि उस चीज के बारे में आप मजाक उड़ा रहे हो, किसी की मेंटल हेल्थ का मजाक उड़ा रहे हो. सो that's just not cool. वैसे आपके इविक्शन पे विवियन थोड़े मतलब सैड नजर आया. उनका बहुत ही कैजुअल रिएक्शन था आपके इविक्शन के बाद. Vivian is not someone who will sit and cry. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता है विवियन वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी इवन ड्यूरिंग माई. मेरे को बस एक ही बार एंजाइटी अटैक नहीं आया था. मुझे कई दफा एंजाइटी अटैक आया था. एंड विवियन वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी. विवियन ऑलवेज केयर्ड फॉर मी. विवियन ने हमेशा मुझे गाइड भी किया. जब भी मैंने उनसे कुछ भी एडवाइस मांगी है, मैंने उनसे 20 मिनट मांगे तो उन्होंने 3 घंटे दिए. 15 मिनट मांगे तो 2 घंटे दिए. ठीक है. सो he was definitely very sad. बस उनका तरीका अलग है. उनका तरीका बाकी लोगों की तरह नहीं है. So that's that. लास्ट क्वेश्चन. एलिस जो आप निकल रही थी आपने कहा ट्रॉफी घर ही आनी चाहिए. तो आपको क्या लगता है किसकी घर जा सकती है ट्रॉफी? आनी तो घर ही चाहिए. बट अगर मुझसे एक इंसान पूछा जाए तो मैं बोलूंगी विवियन. अगर हम लास्ट क्वेश्चन था ना.